हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DM इन हिंदी पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटा टाइटल क्या होता है, इन्हें ऑप्टिमाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम प्रॉपर SEO फ्रेंडली टाइटल लिख सकते हैं और टाइटल लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है बेहतर रैंकिंग और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए। सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ 24/7 क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, स्ट्रेटजी और भी कई सारे ब्लॉगिंग और SEO के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं और मेटा टाइटल को इन डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मेटा टाइटल SEO में बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, जिन्हें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हो सके और हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके। तो इन सारी चीजों को हम इन डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं मेटा टाइटल टैग होता क्या है। दोस्तों, मेटा टाइटल बेसिकली एक टैग होता है जो कि वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेबसाइट के हेडर सेक्शन में कुछ इस तरह से आपको मेटा टाइटल देखने को मिल जाएगा, और जो हम यूजर्स को बेसिकली मेटा टाइटल दिखता है कुछ इस फॉर्म में दिखता है। जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से टाइटल आपके सामने आ रहा होगा। तो बेसिकली इसे हम मेटा टाइटल कहते हैं। अगर मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग सर्च किया तो ये जो टाइटल है ये बेसिकली मेटा टाइटल है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग डिफाइंड या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग मेड सिंपल, तो कुछ इस फॉर्म में यूजर को मेटा टाइटल दिखाई दे। और अगर मैं आपको इसी चीज को हेडर में दिखाऊं, हेडर में ये किस तरह से दिख रहा होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ से हेडर सेक्शन स्टार्ट होता है वेबसाइट का, और हेडर सेक्शन स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल के बाद ये चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मेटा टाइटल शुरू हो रहा है और यहाँ पे मेटा टाइटल क्लोज हो जा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, कुछ इस तरह से अगर आप हेडर सेक्शन में देखोगे जाकर के सोर्स कोड में, तो कुछ इस तरह से आपको मेटा टाइटल देखने को मिल जाता है, और एक सर्चर को कुछ इस प्रकार से मेटा टाइटल देखने को मिलता है। बेसिकली मेटा टाइटल वो फर्स्ट थिंग होता है जिसे देख करके यूजर किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करता है, क्योंकि जब भी कोई भी सर्चर सर्च करता है किसी चीज को, तो वो सबसे पहला चीज जो देखता है वो मेटा टाइटल देखता है, और इसी के बेस पे एक मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख करके, ये जो आप देख रहे हो ये तो मेटा टाइटल हो गया। यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये मेटा टाइटल है, और जो जस्ट इसके आप नीचे देख पा रहे हो हम इन्हें मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में हम आने वाले वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम मेटा टाइटल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये दो चीजें होती है, इन्हें देख करके यूजर डिसाइड करता है कि कौन से साइट पे उन्हें क्लिक करना चाहिए, और बेसिकली उसी साइट पे क्लिक करके यूजर वेबसाइट में एंटर करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटा टाइटल, क्योंकि सबसे पहला चीज मेटा टाइटल ही होता है जिन्हें यूजर देखता है, उसके बाद जाकर के वो मेटा डिस्क्रिप्शन देखता है। तो इन्हें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करते हुए भी हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ना आए, क्योंकि आपका CTR लो हो जाएगा, क्लिक थ्रू रेट लो हो जाएगा। उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको समझ आ चुका होगा कि मेटा टाइटल क्या होता है। मेटा टाइटल बेसिकली वो फर्स्ट थिंग होता है जिन्हें देख करके यूजर डिसाइड कर पाता है कि उसे किस वेबसाइट पे क्लिक करना है। और मेटा टाइटल आपको मैंने दिखा दिया, मेटा टाइटल जो एक सर्चर होता है सर्च करने वाला, उन्हें कुछ इस प्रकार से दिखता है, और अगर आप सोर्स कोड में जाकर के मेटा टाइटल कुछ इस प्रकार से आपको कोडिंग में दिख जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेटा टाइटल के बारे में अनुमान लग गया होगा कि क्या होता है और किस तरह से ये दिखता है। उसके बाद हम इसके सेकंड टॉपिक को समझते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ SEO फ्रेंडली मेटा टाइटल। अगर आप SEO फ्रेंडली टाइटल लिखते हो और अपने मेटा टाइटल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो, तो किन किन चीजों का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करें तो आपको सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये देखने को मिल जाता है कि अगर आपका मेटा टाइटल प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होगा तो आप देख सकते हो कि आपका जो मेटा टाइटल होगा वो कंप्लीट दिखेगा इस तरह से। लेकिन आप देख सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कुछ डॉट 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 देखने को मिल जाएगा, मतलब आपने जो कंप्लीट मेटा टाइटल यूज किया हुआ है वो कंप्लीटली शो नहीं होगा। इसलिए ये चीजें बेसिकली टाइटल के लेंथ पे डिपेंड करती है कि SEO टाइटल का जो रिकमेंडेड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को ठीक किया है या नहीं किया है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हो तो आपको कंप्लीट टाइटल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डॉट 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 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर रहा होता है।
आप जो यूजर तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो टाइटल के थ्रू, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो पाता यूजर तक, क्योंकि यूजर को कंप्लीट टाइटल नहीं दिख पाता है। लेकिन अगर आप वही इनके लेंथ को अपने माइंड में रखें और प्रॉपर तरीके से टाइटल को ऑप्टिमाइज करें, तो आपने जो भी टाइटल यूज किया वो कंप्लीट टाइटल यूजर को दिख जाएगा, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा और वो वेबसाइट पे क्लिक भी करेगा। तो देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल के। दोस्तों, जो सेकंड बेनिफिट्स है वो है इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस शोविंग कंप्लीट टाइटल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या होगा कि वो कंप्लीट जो टाइटल वो कंप्लीट दिखेगा, कहीं भी आपका जो टाइटल वो हाफ नहीं दिखेगा, ऐसा डॉट 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 नहीं आएगा उसमें, जिससे आपके वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। दोस्तों, जो सेकंड बेनिफिट्स है इम्प्रूव सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो गूगल ने इस रिजल्ट पेज पे क्या करा, बहुत सारी वेबसाइट को रैंक करा के रिजल्ट को शो कर दिया। तो बेसिकली ये जो सर्च इंजन में इनका इंप्रेशन पड़ रहा है, ये जो रिजल्ट शो हो रहा है, ये इनका इंप्रेशन है। अगर मैं इन पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एक क्लिक में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन पे क्लिक ना भी करूं तो सर्च इंजन के द्वारा एक बार इसका रिजल्ट दिखा दिया गया, शो कर दिया गया, इसका मतलब कि एक बार ये इंप्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, सर्च इंजन के द्वारा जितनी बार भी रिजल्ट को शो किया जाता है, आपके वेबसाइट को शो किया जाता है, वो उनका इंप्रेशन में काउंट होता है, और जितनी बार भी यूजर के द्वारा उन पे क्लिक किया जाता है वो क्लिक्स में काउंट होता है। तो सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितनी बार इंप्रेशन पड़ा और उनमें से कितने टाइम यूजर ने क्लिक किया। बेसिकली इनसे हमारा सीटीआर निकल के आता है। जैसे कि सपोज अगर 100 बार सर्च इंजन ने हमारे वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में शो किया और अगर 10 बार यूजर ने क्लिक किया, तो दोस्तों हमारा टोटल सीटीआर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा सीटीआर निकल के आता है, मतलब कितनी बार सर्च इंजन ने हमारे वेबसाइट को सर्च रिजल्ट पे शो किया और उनमें से यूजर ने कितने टाइम उस पे क्लिक किया, बेसिकली इन्हें हम सीटीआर कहते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो अपने टाइटल को, तो आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। तो मेटा टाइटल को हमें प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करेंगे तो यूजर सर्च इंजन में अपने क्वेरी को एंटर करने के बाद जब सर्च रिजल्ट में हमारे टाइटल को देखेगा तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमारा टाइटल उनके लिए क्वेरी सॉल्विंग है, तभी जाकर के हमारे टाइटल पे वो क्लिक करेगा, हमारे वेबसाइट में वो यूजर एंटर करेगा, और इससे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी और सीटीआर इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमारी वेबसाइट की सीटीआर इंक्रीज होती है टाइटल के वजह से। उसके बाद इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जैसे दोस्तों हमारी वेबसाइट का सीटीआर इंक्रीज होगा तो हमारी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे यूजर क्लिक करके हमारे वेबसाइट में आएगा तो हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी। और इन सारी चीजों की वजह से अगर हम प्रॉपर्ली मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे तो इनके वजह से हमारे वेबसाइट का एसईओ स्कोर बेहतर होगा और हमारे वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, केवल आपको प्रॉपर तरीके से मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करने से आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है, जिनसे आपके वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी और साथ में रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको केवल मेटा टाइटल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के बाद देखने को मिल जाता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मेटा टाइटल को अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं तो इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा व्हाट शुड वी कीप इन माइंड ड्यूरिंग राइटिंग टाइटल। जब हम मेटा टाइटल लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम मेटा टाइटल लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे टाइटल का लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो एटलीस्ट 90% हमारा टाइटल डिस्प्ले हो सर्च रिजल्ट में, क्योंकि अगर हमारा टाइटल डिस्प्ले नहीं होगा सर्च रिजल्ट में प्रॉपर्ली तो यूजर उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। जो हम मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो मैसेज उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आपके वेबसाइट से उनके द्वारा सर्च किए गए क्वेरी का उन्हें उत्तर मिल जाएगा। तो एसईओ फ्रेंडली टाइटल के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो टाइटल का लेंथ वो 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में ही हो। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको कुछ इस प्रकार का डॉट 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 देखने को मिल जाएगा। इससे बहुत ज्यादा रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 कैरेक्टर से ज्यादा टाइटल लेंथ वाली साइट पे रैंक करती है। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जो भी टाइटल लिख रहे हो एटलीस्ट वो 50 to 60 कैरेक्टर के बीच ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, ताकि आप सर्चर्स को जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहे हो अपने टाइटल के थ्रू वो सर्चर्स तक प्रॉपर्ली पहुंच जाए और वो आपके टाइटल पे क्लिक करे। दोस्तों, सेकंड है हमारे मेटा टाइटल के स्टार्टिंग में अपने टारगेटेड कीवर्ड का यूज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग अगर आप सर्च करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग इन्होंने यूज कर रखा है।
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने स्टार्टिंग में यूज कर रखा है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो भी साइट रैंक कर रही है वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे अपने कीवर्ड को यूज कर रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने टारगेटेड कीवर्ड को यूज करते हो तो आपकी CTR बढ़ने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी कोई यूजर यहाँ पे अपने कीवर्ड को एंटर करता है और अगर सेम चीज यहाँ पे अगर उन्हें मिल जाए तो उन्हें ये समझ आ जाता है कि इस वेबसाइट में एंटर करने के बाद वो जिस बारे में जानना चाहते हैं, जो भी चीज से रिलेटेड वो सर्च कर रहे हैं, उन चीजों का इंफॉर्मेशन या फिर वो चीजें उस पर्टिकुलर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड का उपयोग अपने मेटा टाइटल के स्टार्टिंग में करना है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है ट्राई टू राइट यूनिक टाइटल। हमें हमेशा यूनिक टाइटल लिखने की कोशिश करना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए टाइटल कि फर्स्ट पेज पे कोई साइट रैंक कर रही है, अगर उनका टाइटल अच्छा है तो वहां से मैंने कॉपी कर लिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यूनिक टाइटल लिखना चाहिए और कैची टाइटल लिखना चाहिए। हमें हमेशा कैची टाइटल लिखना चाहिए। कैची टाइटल क्या है? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो क्वेरी सॉल्विंग और दूसरा कैची टाइटल। दोस्तों अगर आप क्वेरी सॉल्विंग टाइटल लिखते हो तो लोगों को, जो भी यूजर सर्च करके सर्च इंजन में आपके वेबसाइट के टाइटल को देख रहा है, उन्हें लगना चाहिए कि उसके द्वारा पूछे गए क्वेरी का आंसर आपके वेबसाइट में मिल जाएगा। या फिर वो जो भी चीज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सर्च कर रहा है, सर्विसेज को लेने के लिए सर्च कर रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहा है, किसी भी चीज के लिए सर्च कर रहा है, तो जिस भी चीज के लिए वो सर्च कर रहा है आपके टाइटल को देख करके उसे लगना चाहिए कि आपके वेबसाइट में एंटर करने के बाद उनके क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा उन्हें। तो आपका टाइटल क्वेरी सॉल्विंग होना चाहिए और आपका टाइटल कैची टाइटल होना चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, ताकि लोगों को आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्ट कर सके और आपके वेबसाइट में क्लिक करने पे उसे उत्सुक कर सके। तो दोस्तों जब भी आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करोगे या फिर टाइटल लिखोगे तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि टाइटल का लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका मेटा टाइटल है उनमें स्टार्टिंग में ही टारगेटेड कीवर्ड का यूज होना चाहिए। आप जो भी टाइटल लिख रहे हो वो यूनिक टाइटल होना चाहिए और आपका टाइटल दिखने में क्वेरी सॉल्विंग और कैची टाइटल होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना बेहद जरूरी है जब भी आप एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखते हो या जब भी आप टाइटल लिखते हो। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं किस तरह से हम एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखते हैं। हमने सारी चीजों को देख लिया कि मेटा टाइटल टैग होता क्या है, क्या बेनिफिट, किन किन बातों का हमें मेटा टाइटल लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अब इनके मदद से फाइनली हम एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली टाइटल कैसे लिखते हैं इन्हें हम समझते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊं कि किस तरह से हम एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट और इस पोस्ट पे लेकर के आ जाता हूं। यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने एक पोस्ट लिख रखा है और इनका मैं एसईओ टाइटल आपको लिख करके अभी बताऊंगा किस तरह से हम एसईओ टाइटल लिख सकते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको एसईओ टाइटल लिखने का ऑप्शन मिल जाता है या फिर ब्लॉगर में भी आपको इस तरह से एसईओ टाइटल लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने एसईओ टाइटल लिख रखा है। इसमें मैंने सबसे पहले अपने कीवर्ड को यूज किया। तो दोस्तों जैसे मेरा टारगेटेड कीवर्ड है मैक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज इन हिंदी, तो मैंने यहाँ पे मैक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज इन हिंदी यूज किया हुआ है। अगर आप नंबर यूज करते हो तो एक तरह से वो अट्रैक्टिव टाइटल हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25 यूनिक मैक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज इन हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे यूनिक लिख दिया तो इससे क्या होगा कि और भी ज्यादा कैची टाइटल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, लो कंपटीशन लिख दिया है, क्योंकि मोस्टली लोग जो मैक्रो नीश ब्लॉग आइडिया सर्च करते हैं वो लो कंपटीशन कीवर्ड पे ही करते हैं कि ऐसे ब्लॉग निशेस उन्हें मिल जाए जो लो कंपटीशन हो, जिनका कंपटीशन ज्यादा ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लो कंपटीशन लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने टारगेटेड कीवर्ड को यूज किया हुआ है मैक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज, और यहाँ पे मैंने 25 यूनिक जो दिया है ये मैंने कैची टाइटल बनाने के लिए और अट्रैक्टिव टाइटल बनाने के लिए यूज किया हुआ है। और 2021 मैंने अपने टाइटल को, अपने वेबसाइट को अपडेटेड रखने के लिए यूज किया। जब कोई यूजर इस टाइटल को देखेगा तो उसे समझ आ पाएगा कि ये जो ब्लॉग आइडियाज है ये 2021 में बेहतर है, 2021 का यूनिक मैक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज है। तो कुछ इस तरह से हम इन्हें अट्रैक्टिव और कैची टाइटल बना सकते हैं कुछ वर्ड्स का यूज करके, जो कि लोगों के द्वारा सर्च किया जाता है, जो यूजर्स देखना चाहते, जो यूजर्स को अट्रैक्ट करे हमारे टाइटल पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों इस टाइटल का लेंथ अगर आप देखोगे तो 55 to 60 कैरेक्टर के बीच ही है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर एसईओ टाइटल लिखना है आपको। और अगर आप किसी तरह का एसईओ प्लगइन यूज करते हो जैसे योस्ट, रैंक मैथ, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, टाइटल का लेंथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोडिंग की साइड है तो आप हेडर सेक्शन में जाकर के इसे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इस कोड को लगा करके, जो मैंने आपको कोड दिखाया हुआ था उस कोड को जाकर के क्या कर सकते हो, आप हेडर सेक्शन में डाल सकते हो। यहाँ पे आपको हेड स्टार्टिंग
जो हेडर सेक्शन स्टार्टिंग होता है उसके बाद टाइटल डाल करके यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है और फिर टाइटल को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आपकी कोडिंग की साइट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो काम इन पे। और जैसे अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है या फिर ब्लॉगर की साइट है तो वहां से आप जाकर के आप एसईओ टाइटल कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जिनमें एसईओ टाइटल का लेंथ 55 टू 60 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपका एसईओ टाइटल यूनिक होना चाहिए और कैची और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसे देख करके यूजर को लगे कि उस पर क्लिक करने का उसके द्वारा सर्च किए गए क्वेरी का आंसर आपके वेबसाइट में उसे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह के इंटेंशन के साथ आपको अपना एसईओ टाइटल लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम एसईओ टाइटल लिखते हैं। आपको अट्रैक्टिव और कैची एसईओ टाइटल लिखना है और जो मेनली ध्यान देना है आपको, आपके टाइटल के स्टार्टिंग में टारगेटेड कीवर्ड हो और यूनिक टाइटल हो और टाइटल का लेंथ 55 टू 60 कैरेक्टर के बीच में हो। इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना और कुछ इस प्रकार से आपको एसईओ टाइटल लिखना है। एसईओ टाइटल लिखने का ऑप्शन आपको हर एक एसईओ प्लगइन में मिल जाता है, फिर वो रैंक मैथ हो, योस्ट हो और ब्लॉगर की साइट में भी आपको एसईओ टाइटल लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से मेटा टाइटल को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करने की क्या बेनिफिट्स हैं, हमें किन किन बातों का मेटा टाइटल लिखते समय ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हम प्रॉपर तरीके से एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिख सकते हैं। दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट के जरिए जरूर पूछें या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप एसईओ टाइटल लिखोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से एसईओ टाइटल लिखना है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिन पे आपको काम करना है। दोस्तों आशा करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप और कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद 24/7 लाइव डाउट सपोर्ट, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि आपको आने वाले डिजिटल मार्केटिंग के सारे मॉड्यूल्स और एसईओ के कंप्लीट कोर्स की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली और टाइमली मिलती रहे। हमने ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ के बहुत सारे टेक्निक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देख ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।